सुप्रभात। राम कृपा से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक भक्ति में भावपूर्ण और थोड़ा अनसुना संदेश, जिससे राम कृपा से शिव कृपा को जीवन में मिलने वाले शुभ संकेतों के रूप में समझाया गया है। इसे आप अपने राम कृपा से चैनल पर सुन सकते हैं। कहते हैं कि भगवान की कृपा जब हमारे जीवन में उतरती है तो सबसे पहले कोई चमत्कार नहीं होता, सबसे पहले हमारा मन बदल जाता है। और जब श्री राम की कृपा से महादेव की कृपा का द्वार खुलता है, तब जीवन में कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य संयोग समझकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन भक्त की दृष्टि कुछ और होती है। वह उन छोटे छोटे संकेतों में भी अपने प्रभु का संदेश सुन लेता है। श्री राम और भगवान शिव का संबंध केवल दो देवताओं का संबंध नहीं है। यह भक्ति और करुणा का ऐसा मिलन है जहाँ राम शिव को प्रणाम करते हैं और शिव राम का नाम अपने हृदय में धारण करते हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा है, जिस हृदय में राम का नाम सच्चाई से बस जाता है, वहाँ शिव की कृपा आने में देर नहीं लगती। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कैसे पता चले कि राम की कृपा से शिव कृपा हमारे जीवन की ओर बढ़ रही है। एक बहुत सुंदर और अनसुना संकेत, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका मन धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होने लगता है जिनके पास आप पहले भागते थे। पहले छोटी छोटी बातों पर भी आपको क्रोध आ जाता था, अब आपका मन चुप रहने का करता है। पहले किसी की सफलता देखकर आपके मन में ईर्ष्या जागृत होती थी, लेकिन अब उसकी सफलता देखकर आपके मन से प्रार्थना निकलती है कि वह और सफलता को प्राप्त करे। पहले आपको अपना अपमान का उत्तर देना जरूरी लगता था, लेकिन अब आपका मन कहे छोड़ो, महादेव देख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि भीतर यह परिवर्तन केवल आपका प्रयास नहीं है, कहीं न कहीं प्रभु ने आपके भीतर अपना हाथ रख दिया है। दूसरा संकेत यह है, अकेलेपन में भी मन को अकेलापन महसूस न होना। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी दूर हो जाते हैं। बातें करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मन की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे समय में यदि आप चुपचाप भगवान श्री राम का नाम आंखें बंद करके लेते हैं और आपके भीतर से एक शांति उतरने लगती है, एक शांति आने लगती है, तो समझिए कोई अदृश्य सहारा आपके साथ है। कोई दुनिया का सहारा परिस्थिति बदलता है, क्योंकि प्रभु का सहारा मनुष्य को परिस्थिति के बीच खड़ा रहने की शक्ति देता है। तीसरा संकेत है, बिना किसी विशेष कारण के शिव नाम या राम नाम की ओर आपके मन का खिंचाव होना। अचानक आपका मन करे कि आज तो मंदिर चला जाए। अचानक ओम नमः शिवाय सुनने का मन करे। अचानक रामचरितमानस की कोई चौपाई आपको याद आ जाए। अचानक सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने का मन करे। आपकी इच्छा करे कि आज तो शिव मंदिर में चलें और वहाँ पर भगवान के ऊपर आज जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। इसे केवल अपनी आदत मत समझिए। कभी कभी भक्त मंदिर नहीं जाता, मंदिर का देवता भक्त को अपनी ओर बुलाता है। और जब मन में राम नाम अपने आप आने लगे तो उस नाम को रोकिए मत, क्योंकि हो सकता है आपकी जिह्वा पर राम का नाम हो और उसी नाम के पीछे महादेव की कृपा आपका मार्ग साफ कर रही हो। चौथा संकेत सबसे गहरा है, आपको अपने पुराने अहंकार से परेशानी अचानक होने लगे। पहले आपको लगता था कि यह मैंने किया, लेकिन अब आपको लगता है यह मुझसे प्रभु ने करवाया। पहले सफलता पर सिर ऊंचा हो जाता था, अब सफलता मिलने पर आपके हाथ अचानक जुड़ जाते हैं। यही भक्ति की प्रथम शुरुआत है। महादेव को धन से अधिक प्रिय क्या है? एक ऐसा हृदय जो अपने भीतर का अभिमान उनके चरणों में रख दे। और राम कृपा का सबसे सुंदर परिणाम भी यही है, मनुष्य स्वयं को बड़ा समझना छोड़कर प्रभु को बड़ा मानने लगता है। एक और संकेत जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कभी कभी आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। आप बार बार कहते हैं, हे राम यह काम करवा दीजिए, लेकिन काम नहीं होता। आप कहते हैं, महादेव मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए, फिर भी आपका रास्ता बंद रहता है। तब आपका मन अत्यंत दुखी हो जाता है। क्यों?
कि हो सकता है कि जिस दरवाजे को आप बंद देखकर रो रहे हों, उसी दरवाजे के पीछे वह दुख खड़ा हो जिससे भगवान आपको बचाना चाह रहे हों। भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह कह सके, हे प्रभु, मुझे वही मत देना जो मैं मांगता हूँ, मुझे वही देना जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए सही हो। जिस दिन यह भावना आ गई, समझिए राम कृपा ने मन को छू लिया और शिव कृपा ने उसे संभाल लिया। एक भक्त की कल्पना कीजिए, वह रोज मंदिर जाता था, भगवान से अपनी परेशानियां बताता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी समस्याओं को दूर कर दो, मेरी परेशानियों को हल कर दो। कई दिन बीत गए, समस्या दूर नहीं हुई। वह निराश होकर शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, महादेव, लगता है मेरी यह प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती। तभी उसके मन में एक विचार उठा, तुम रोज अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हो, कभी मुझे लेकर तो आए ही नहीं। भक्त की आंखों में यह सोचकर आंसू आ गए। उसने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मैं अपनी समस्याएं नहीं लाऊंगा, आज मैं केवल आपको पाने के लिए आऊँगा। कहते हैं उसी दिन उसकी बाहरी परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन उसका भीतर से मन बदल गया। जो कुछ समय बाद उसने देखा कि जिस समस्या को वह अपना जीवन समझ बैठा था, वह उसके जीवन का एक छोटा सा अध्याय ही थी। यही शिव की कृपा है। शिव कृपा हमेशा यह नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा। शिव कृपा कहती है, दुख आएगा तो मैं तुम्हें उसके भीतर टूटने नहीं दूंगा। राम कृपा हमेशा यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा। राम कृपा कहती है, रास्ता कठिन होगा तो मैं तुम्हारे कदमों को धर्म से हटने नहीं दूंगा। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाई है तो घबराइए मत। यदि कोई आपका काम नहीं बन रहा तो टूटिए मत। यदि आपको काम बार बार रुक रहा है तो निराश भी मत होइए। और यदि आपके मन में बार बार भगवान के चरणों में जा रहने है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि संभव है कि आप भगवान को नहीं खोज रहे, भगवान स्वयं आपको अपने पास बुला रहे हों। बस एक बात याद रखिए, राम नाम को केवल होठों पर मत रखिए, उसे अपने व्यवहार में उतारिए। शिव नाम को केवल माला में मत रखिए, उसे अपने स्वभाव में उतारिए। जिसको क्षमा करना है उसको क्षमा कर दीजिए। किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी दूसरी व्यक्ति की बात आप सुन लीजिए। माता पिता के चरणों को छूइए और अपने काम को हमेशा बनाइए। हे महादेव, यह प्रार्थना आप करते रहें कि महादेव मेरे काम आप बनाते रहें, मेरी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। हे श्री राम, यदि आज मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे महादेव, यदि कल मेरे जीवन में कोई परीक्षा आए तो मुझे अपने मार्ग से मत हटने दीजिए। यही सच्ची भक्ति है और शायद सबसे बड़ा शुभ संकेत भी यही है। जब संसार से मांगने की इच्छा कम हो जाए और प्रभु से केवल प्रभु को मांगने की इच्छा बढ़ जाए, तब समझ लेना चाहिए कि राम कृपा से शिव कृपा का द्वार भीतर खुल चुका है। हे श्री राम, हमारे मन में अपना नाम बसाए रखना। हे महादेव, हमारे अहंकार को अपने चरणों में स्थान देना। हमारे घर में धन कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन राम नाम की कमी न हो। हमारे जीवन में सुख कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव का विश्वास कम न हो, क्योंकि जिसके सिर पर राम की कृपा और हृदय पर शिव का हाथ हो, उसके जीवन की सबसे कठिन राह भी अत्यंत प्रभु की कृपा से आसान हो जाती है। तो बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आपको यह संदेश कैसा लगा, यह संकेत मिलना कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।